महाराणा सांगा का जीवन एक अद्वितीय गाथा है जिसमें उनके साहस और नेतृत्व की कहानियां भरी हुई हैं। उन्होंने अपने योद्धा जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार उनकी वीरता ने उन्हें विजय दिलाई। उनकी शौर्य गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में धड़कती हैं और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। समाजवादी हरा आमी ने भारत के जिस महानायक महान योद्धा को गद्दार कहकर राज्यसभा में संबोधित किया, आइए जानते हैं कि वे कौन थे। महाराणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह। इस महान योद्धा के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आश्चर्य में डूबते चले जाएंगे। लगभग 100 युद्ध और अधिकांश में विजय, शरीर के हर अंग पर युद्ध के चिन्ह सजाए इस रणकेसरी को खंडहर सैनिकों का भग्नावशेष आदि कहा गया है। जैसे रणचंडी ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार स्वरूप घावों के आभूषण पहनाए हों। इस प्रकार महाराणा सांगा की वीरता, उनके संघर्ष और अदम्य साहस ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। उनके योद्धा जीवन को देखकर यह स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह समर्पण, तपस्या और अपने देश के प्रति भावनाओं का उत्सव भी है। उनकी कहानियां केवल बयान नहीं हैं, बल्कि वे प्रेरणा का स्रोत हैं जो वर्तमान पीढ़ी को साहस और दृढ़ता सिखाती हैं। महाराणा सांगा ने अपने लोगों को न सिर्फ युद्ध में नेतृत्व दिया, बल्कि उनके दिलों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जज्बा जगाया। जब वह अपने योद्धाओं के बीच खड़े होकर उन्हें प्रेरित करते थे, तो उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति होती थी जो हर सैनिक के दिल में उत्साह भर देती थी। उनकी गाथाएं आज भी हमें बताते हैं कि असली चैंपियन वही होते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी पीछे नहीं हटते। जैसे ही युद्ध का समय आता था, महाराणा सांगा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाते थे। उनकी नज़र हमेशा विजय पर होती थी। उनकी बहादुरी ने न केवल उनके दुश्मनों में भय उत्पन्न किया, बल्कि उनके साथियों में एक नया आत्मविश्वास जगाया। युद्ध के मैदान में उनका सामर्थ्य और साहस अद्वितीय था, जिससे वो हमेशा यादगार बन गए और उनकी वीरता की गाथाएं पीढ़ियों तक जीवित रहीं। जैसे ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की ओर बढ़ते थे, उनके इरादे स्पष्ट होते थे। वे केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनकी साहसिकता ने उनके चारों ओर के योद्धाओं को उत्साहित किया और उनकी एकजुटता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में संबल प्रदान किया। ऐसे योद्धा केवल संग्राम नहीं लड़ते, बल्कि वे अपने समर्पण से इतिहास को भी लिखते हैं। जब भी युद्ध की तैयारी होती थी, महाराणा सांगा अपने जनरलों के साथ विचार विमर्श करते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर योजना सटीक और प्रभावी हो। उनकी अध्यक्षता में राजमहल में योद्धाओं को सम्मानित किया जाता था, जिससे यह साबित होता था कि विजय केवल तलवारों की नहीं, बल्कि एकजुटता और श्रद्धा की भी होती है। ऐसे क्षणों में वह न केवल सैनिकों के लिए एक नेता थे, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणादायक गुरु भी।